सदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। 9 अगस्त को वजीर आजम के एडवाइस पर असम्बली तहलील की। 6 नवंबर को असम्बली तहलील होने के बाद 89वां दिन है। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई ले। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफाक करता हूँ। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वजारत कानून व इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी तकाज़ों की पाबंदी करे। सदर ममलकत आरिफ अलवी का खत। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने 11 सितंबर को ही ब्रेक कर दी थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत का मामला ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की 12:30 बजे समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त जमानत पर समाअत तो आज ही होगी, ये सुन लें। प्रोसिक्यूशन दलाइल दे या ना दे, दरखास्त पर फैसला महफूज कर लूंगा, जज के रिमार्क्स। साइफर केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जमानत कन्फर्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने 50,000 के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इस स्टेज तक असद उमर की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, अगर किसी स्टेज पर जरूरत पड़ेगी तो पहले आगाह किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर के दलाइल। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। असद उमर की ख्वाहिश के बावजूद प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। जज अबुल हसनात का फैसला। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज़ में जवाब तलब। आप पार्टी की इजाज़त के बगैर किसी और जमात के सरबराह का दिफा कर रहे हैं। जवाब न देने की सूरत में लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी। शो कॉज नोटिस का मतलब नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने फैसल वाउडा, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रोग नसीम को आज तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़रा को रिकॉर्ड के हमरा नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। रुपये की कदर मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में डॉलर 82 पैसे सस्ता, 298 रुपये पर ट्रेड। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में। बहावल नगर में मजीद 91 FIRs का इंदराज। नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया में 102 बिजली चोर पकड़े गए। 56 मुकदमा दर्ज। कमर्शल नादहिंदगान के 6 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। कुंदिया में मुतादिद गिरफ्तारियाँ। कसूर में गिरफ्तार अफराद की तादाद 634 हो गई। मुल्क भर में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते के दौरान 8,445 मीट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद। 31 डीलर्स गिरफ्तार। आरिफ वाला में भी छापा। ज़ख़ीरा की गई चीनी की 1,750 बोरियाँ बरामद। गोदाम सील। टांक में चीनी अफगानिस्तान गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 2 गोदाम सील किए गए हैं। चीनी के 534 बैग्स बरामद। और मानसून हवाएं कल मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होंगी। 20 सितंबर तक बादल बरसने की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई।